बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को देख करके क्या कुछ एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट था रिकलेक्टिंग ऑल दोस मेमोरीज? हाँ, स्पेशली द फर्स्ट पार्ट सारा याद आ गया हम लोगों ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे से किया है। लेकर राधा डांस से लेकर हमारे मिलने तक, हमारी शादी तक, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी फाइट या एंड एवरी लटकना शादी दैट एंड देन नया कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा नया लगा। कैसा लगा? अच्छा, आपने वापस क्यों प्ले करने बोला है? क्या रीजन था? मैंने देखा नहीं था, मैं वहाँ से सुन रहा था, सब लोग चेयर कर रहे थे, मुझे भी देखना था किस बात के लिए चेयर कर रहे हैं। मैंने दिखाया नहीं था, शूट कर रहे थे। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे कि 2 बार आप पेड़ पे उल्टा लटके हुए थे, हाँ। नीचे। एक बार पेट पे, एक बार हाँ आप जितना मुझे बताइए आप मार्शल आर्ट्स में करते हैं, हाँ। तो कितना वो डिफिकल्ट था या फिर आपके लिए इजी था ना? यार ऑनेस्टली मैं बताऊँ, आई थिंक जितनी चीज़ें हम लोगों ने आज तक शो में की है ना, बहुत डेंजरस है, इसलिए घर पे ट्राई ना करें। एंड यहाँ पर फुल विद सेफ्टी एंड प्रिकॉशन देयर आर पीपल हु मेक अस लुक लाइक दैट। झाड़ पे टंगना या किसी भी चीज़ पे टंगना, वो नीचे मैट्स लगे होते हैं, ऊपर सब सेफ्टी हार्नेस वार्नेस लगे होते हैं, तो मतलब उस कंफर्ट के साथ जो आदमी चौड़ में करता है ना एकदम शेर की तरह, वो बात ही अलग है। तो आई थिंक वो दिक्कत ऐसा आता है, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टीम। आप क्या कहना चाहेंगे एसोसिएशन ये रिश्ता है मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म, और स्पेशली ये वीडियो देखकर तो मुझे लिटरली रोना आ गया। मुझे स्टार्ट से पूरी अपनी जर्नी याद आ गई है। आई एम सो ग्रेट एंड इमेजिन वी आर स्टिल स्टार्टिंग अगेन। आई नो। इतनी बड़ी जर्नी है, उसके बाद भी वी आर स्टार्टिंग अगेन। इट्स वेरी, आई फील वेरी ओके, वर्जन 2.0 की अगर बात करें तो क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, क्या कुछ आपके कैरेक्टर को वर्कआउट करना? सी आधे से ज़्यादा वही, जैसा कि मैंने बताया, जो हम लोग दिखते हैं, अगर आप रॉ फुटेज देख लें या हमें ऐसे छोड़ दिया जाए, कुछ हैं वीडियोस जहाँ पर हम अपनी असलियत दिखा देते हैं, हमें बहुत कंट्रोल करके रखा जाता है ताकि हम कैरेक्टर्स में रहें और कैरेक्टर की बात करें। तो आधे से ज़्यादा होमवर्क मतलब हमारे हिस्से का काम हमें कराया मिलता है, हमें बस परोसी हुई थाली को फटाक से खाना होता है। क्या आपने बॉडी के ऊपर जितना वर्क किया for this part? Happy is healthy. I keep working on myself. वह बॉडी सीन्स कितनी देखने मिलेगी? एक तो यहाँ है। कितने देखने मिलेंगे? जितने पहले ये रिश्ता थर्ड के फर्स्ट सीजन में आपने जितने देखे, उससे इतना ज़्यादा हो रहा है। उससे मल्टीप्लाइड बाय Infinity इन सेकंड सीजन। ओके, मतलब मज़ा आने वाला है फैंस को। बेयर बॉडी से ही मजा मेरे आएगा। को मतलब नहीं बट मज़ा तो आएगा बिकॉज आई थिंक पहली जर्नी हम लोगों ने देखी है, विच आई थिंक मुझे ऐसी फीलिंग है कि हम लोगों को करके बड़ा मजा आया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव डन एंड देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन विच आई फील कि यार पीपल लाइक। एंड ये दूसरी जर्नी है, उससे ज़्यादा इंटेंस है, उससे थोड़ी सी अलग है और बहुत ज़्यादा पुरानी झलकें और सिमिलैरिटीज हैं। लोग वही हैं, कैरेक्टर्स वही हैं, कुछ बदला है, बहुत सारी नींव अभी तक वही है, वो बेस जो अंदर का है वो वही है। अच्छा, ये रिश्ता गोल फॉर लाइक रिचनेस, ओवरऑल अगर देखें तो रिचनेस बहुत दिखती है हाँ। हर चीज़ में। तो आप लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया होगा फॉर द शूट। या आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा ट्रैवल करके? और यार हम लोग जब शूट कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, हम लोग ऐसे 4:30-5 बजे उठते हैं और निकल जाते हैं और उसके बाद घर पहुंचते हैं 11-12 बजे। तो ज़्यादा एक्चुअली उसमें ख्याल नहीं रहता, बट ये जो डैम वाला जो सीक्वेंस था, दैट वाज क्वाइट, आई डोंट नो व्हाट टू से, आई विल रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट वाजंट चैलेंजिंग और डिफिकल्ट और इजी और नॉट चैलेंजिंग, बट इट वाज रिमेंबरिंग। जब शो को कितने समय से और जैसे आप लोग से शो को प्रेशर कितना बढ़ जाता है और आर्टिस्ट बगौर क्रिएटिव पैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ इस वक्त 2.0 है। हम लोग जिस जज्बे से चालू हुए थे, नए आए थे, वी हैड टू वी वर ऑल गेटिंग इनटू द कैरेक्टर्स एंड ट्राइंग टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। सब हो गया है, सब कर चुके हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ जो स्लेट है हमारी, वो अभी क्लीन हो गई है। वी आर रीबिल्डिंग द होल थिंग एंड बिकॉज देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हिस्ट्री, ऑडियंस के साथ भी है, कैरेक्टर्स की भी बनी हुई है, इसलिए देयर इज सो मच मोर टू प्ले विद। मैं पहले दिन से लेकर आज का दिन यहाँ तक किस तरह से देखते हैं, अब क्या क्या यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं, क्या अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं शो के दौरान और जर्नी के दौरान?
आई थिंक अप्स एंड अप्स ही रहे हैं. आई थिंक सो फार मतलब चीज़ें क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है, स्टेल हो जाती है, लोगों को मज़ा नहीं आता है. आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टीम इज दे एवरी डे टेक दिस शो एज इट्स फर्स्ट शो, यू नो, फर्स्ट डे. शूट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, लुक पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, आर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है. बट कुल मिला के बाय द एंड ऑफ इट द प्रोडक्ट इज, आई थिंक यहाँ पर सबका टेक ये है कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड वी ऑल टुगेदर वर्क टुवर्ड्स मेकिंग द बेस्ट वी कैन. आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल क्या था आपका? सवाल क्या था, मैं भूल गई, मेरा सब गया. ओके, अप्स एंड डाउन आपके क्या है? इस जर्नी को किस तरह से देखिए आप? पहले दिन से लेकर आज तक जो लोगों ने आपको इतना प्यार दिया, आप दोनों की जोड़ी को इतना सराहा है, आप दोनों को इतना प्यार दिया, इस प्यार को किस तरह से देखती हैं और किस तरह के अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं? राजन सर. सर अप्स एंड अप्स ही देखे हैं. हम तो डे वन से मेहनत करने में ही लगे हुए हैं कि we have to make the best show. हम तो लगे पड़े हैं यार. मैं तो लगे पड़े हैं, पता नहीं. It's almost like, you know, we have worked very hard. And I'm sure सब कर रहे हैं. Honestly सब कर रहे हैं. This hard work has been appreciated also. So that doesn't happen all the time with us and not with everyone. So God's been kind. That's the best. And that's the motivation to go. Yes. यही मेरा आंसर था. आपसे ये जानना चाहिए, जैसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, पहले के जो दो कैरेक्टर थे, अक्षरा और नैतिक का कैरेक्टर चलता रहा, फिर 6 years तक का चलता रहा. आपके अगर कैरेक्टर की बात करूँ, आप कब तक के कितने साल तक का फैंस को इसी तरह एंटरटेन करते रहोगे, प्यार देते I रहोगे? don't think हम लोगों ने अभी time जो अबीरा की जो जोड़ी जो पसंद की जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कब तक के देते रहोगे प्यार? टाइम का एक्चुअली हम लोगों में से आई डोंट थिंक किसी को भी आइडिया होगा. सर को भी आइडिया नहीं होगा जब तक सर बनाते रहेंगे और सर बोलेंगे करते रहो तो करते रहेंगे. और दैट्स अबीरा. yes, that we have been very successful with. I think जो when we started हम लोगों को आइडिया नहीं था, बिकॉज एसेंशियली लव स्टोरी बन रही थी. तो लव स्टोरी में वो जोड़ी बन पाएगी या नहीं, उस तरीके से उसको अप्रिशिएट किया जाएगा या नहीं, लोग उससे अटैच होंगे या नहीं, इमोशनली इन्वॉल्व होंगे या नहीं. सो सम यू नो रिवॉर्ड्स की हाँ कुछ नहीं तो अबीरा तो बना, अब 2.0 भी आ गया. जब रानी, आपसे एक क्वेश्चन है कि अक्सर तो सब जानते हैं कि टीवी के बहुत लंबे खिलाड़ी हैं एंड वेरी पॉपुलर. आपका क्या रिएक्शन था जब आपको बोले कि आपके अपोजिट यू विल बी देयर? नहीं, तुम्हें स्टार्ट. अरे फिर से बताओ उसमें क्या है? हाँ मुझे भी नहीं पता है. अच्छा. मैं भूल जाता हूँ सुन के. अच्छा, ओके. तो मैं तो ऑफ कोर्स जानती थी. अच्छा, मुझे कुछ और बोला. हाँ कुछ भी मैं जानती थी एंड आई वाज टू नर्वस एट फर्स्ट, बट फिर तुम जब नर्वस होती समोसा खाती हाँ, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात ही ऐसी हुई थी कि मुझे हमारी जो शो की ACH थी वो मुझे कहीं लेकर गई थी कि मुझे आपको किसी से मिलाना है. मैं रूम में गई, मैं अपना समोसा खाते जा रही थी कि पता नहीं किससे मिलाने वाली है, और ये उसने रूम खोला और ये मेरे हाथ में समोसा और ये मैंने देखा. मतलब मुझे सर्कमस्टेंसेस नहीं पता थे इसलिए. तो शौक हुआ और मैंने बात भी की थी, ठीक है. हाँ बात भी तो नर्वस मतलब नहीं लगी, वही तो बोला. क्योंकि मैं तुम्हें फ्रीक आउट नहीं कराना चाहती थी कि किसी से क्रीप सी खा रही है, वरना मैं तो उछलना शुरू हो जाऊँ कि हाँ. देखो जब तक काम चालू रहता है ना, जो होता है, जब काम नहीं कर रहा होता ना, हर आदमी स्ट्रगलर होता है. तो वो तुम जिससे मिली थी वो भी स्ट्रगलर ही था, वो भी नर्वस बैठा हुआ था, मेरा क्या होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा. ओके, सो डे 1 से जिस तरह से आप मुलाकात के बारे में बता रहे हैं, सो तब से लेकर अभी तक की जर्नी में व्हाट इज समथिंग भी बेटर होगी. लाइक इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड वी डिड नॉट नो ईच अदर एट ऑल, एंड करते लाइक यू नो सबको सब बोलना पड़ता था, बट अब जल्दी समझ जाते हैं. तो ये चीज आगे है. When am I not? देखा बंद करो. पसंद आ रहा है ना. That's all. बिकॉज मैं खाना अपनी पसंद का खाता हूँ, बाकी कुछ मतलब कपड़े बाल ये सब आपके गरिमा मैम. हाँ, जो लेडी खड़ी है इनका करना बनना है, इनका विजन है,
मैं तो कभी ना कराऊं छोटे बाल, मतलब हाँ मैंने मर्जी से कराई है। आई डोंट नो व्हाट इज द राइट आंसर। अच्छे लग रहे हैं ना, आई एम लाइकिंग व्हाट। हाँ बस। I think personal life में I believe that everybody should be at least active enough, healthy enough to be able to live their own lives till the time they are and they have one. And उसके अलावा I think for acting I don't think कोई ऐसा body या किसी तरीके के किसी gimmicks की कोई जरूरत होती है। But then अगर आपको आता है तो बहुत सारे space मिलते हैं आपको जहाँ पर चीज़ें नहीं होती, जहाँ पर आप कुछ करो तो it makes sense. तो अगर आपको कुछ आएगा तो आप उसको यूज़ कर पाओगे तो जो भी आप कर रहे हो उसको और बेटर तरीके से कर पाओगे। मैं कॉन्फिडेंट ज़्यादा फील करता हूँ पहले मैं सोचता था अरे यार ये कर लूँ लेकिन आता नहीं है, अब ऐसा लगता है ये करना है, ओके। ओके अभी बढ़िया आपसे एक क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली हमने जो प्रोमो देखा था, लेटेस्ट प्रोमो आपका, उसमें आपने ये कहा था कि जब आपका चेंज होता है कैरेक्टर, ये ज़िंदगी में कभी आपकी अक्षरा आई भी थी। तो आपसे अगर हम पर्सनली पूछे कि आपकी रियल लाइफ में ऐसे कभी हुआ है किसी के जाने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो गई हो? हर बार जब कोई गया है मेरी लाइफ बदल गई है। कौन है वो? हर बार जब कोई गया है। आप कितने नाम गिनाऊं? ओके अक्षरा आपसे पूछूं, आपका जब हमने देखा था प्रोमो में तो अभिमन्यु की आवाज़ से आपको एक एहसास होता है, या आपकी लाइफ में किसी के जाने के बाद आपको रिग्रेट हुआ है कभी कुछ ऐसा? मेरे अराउंड बहुत लिमिटेड लोग रहे हैं और वो अभी तक हैं। वो अभी तक है, कभी ऐसा एज सच कोई गया नहीं है। तो आई डोंट नो। Guys, any question? आपने अपने हर शो के बाद एक टाइम दिया, गैप लिया है 2 years, तो आप अपने क्या प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी बिजी हैं? हाँ यार आदमी काम करे तो मन का तो करे, तभी तो मतलब ये करने आया, नहीं तो फिर नहीं कर रहा होता कुछ जो कर रहा होता ऑटोमेटिकली। हाँ मतलब इट हैज टू एक्साइट, नहीं तो आई विल लुक लाइक अ बैड एक्टर बिकॉज आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट इट। आई थिंक मन से ही कर पाता हूँ तो वही करता हूँ जो ऐसे लगता है कि हाँ यार मन कर रहा है करने का, नहीं तो फिर नहीं करता, फिर मेरे को आराम ज़्यादा मन पसंद है। अब नहीं, पहले करता था, पहले ना बोलने में बहुत डर लगता था, अब मुझे मेरी लाइफ ने सिखा दिया है ये आपका पैटर्न है, ये आपके लिए वर्क करता है, आप ऐसे ही चलो, अब सही है। लीव लेने का क्या कारण था? मतलब ऑलरेडी द ट्रैक इज गोइंग वेरी वेल, मतलब सुसाइड हुआ था, सुसाइड के बाद इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो केस चल रहा था कि मेन गलत नहीं है, लड़की थोड़ी गलत है, तो क्या बिकॉज ऑफ द टेलीविजन की जो घर पे सब लेडीज लोग देखते इसके कारण ये लीप लिया? नहीं एक्चुअली सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाया जाए, उसको और बेटर कैसे बनाया जाए, बिकॉज आई थिंक कोई भी चीज़ आफ्टर अ पॉइंट रेपिटेटिव और स्टैग्नेंट लगने लगेगी, तो उससे पहले कि रेपिटेटिव हो, स्टैग्नेंट हो, वी वांटेड टू पुश द एनवेलप एंड दिस वाज द टाइम आई थिंक। एंड मुझे नहीं पता, ये मुझे ऑलमोस्ट लाइक, मुझे तो एक्चुअली हर चीज़ गॉड की प्लानिंग लगती है, बट इट इज़ ऑल्सो गॉड की प्लानिंग। ओके, सिंस टीवी शोज को बहुत ही ज़्यादा वुमेन ओरिएंटेड कर दिया जाता है और ऐसा कहते हैं कि डेली सोप को बहुत देखती है, सो आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि एवरीथिंग इज चेंजिंग, जनरेशन इज चेंजिंग, तो लड़कों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से आपका शो देखे, क्या एक यूएसपी होगी उसके लिए? हमारा शो तो बहुत सारे लड़के भी देख रही है, तो मुझे पर्सनली वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फीमेल फैन फॉलोइंग, व्हिच इज गुड, व्हिच इज अगेन मतलब यार सब देखे, सब मिलके देखे साथ में, कोई मतलब आई थिंक वी मेक फॉर एवरीवन। हम लोग ये नहीं सोचते हैं बनाते समय कि औरतों के लिए बना रहे हैं, मर्दों के लिए बना रहे हैं, आई थिंक और हर कंटेंट का शायद अपना एक वो ऑडियंस का एक वो जो भी होता है, क्या होता है वो क्राइटेरिया, हाँ मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस को केटर की जाती है। आई मीन एवरी शो और एवरी कंटेंट कैन नॉट बी केटर्ड यूनिवर्सली टू एवरीवन, सो आई डोंट थिंक इतना सोच के, आई थिंक जिसको जो पसंद आता है वो देखने लग जाता है। हाँ हम लोग ये नहीं सोचते हैं इसमें लड़कों को मजा आएगा या लड़कियों को मजा आएगा, सबको आना चाहिए, जो देखे वो इंस्पायर हो, उसको लगे लाइफ में यार कुछ सीखने मिल जाए तो अच्छा है, मजा आ जाए तो अच्छा है, अपनी लाइफ में मिल जाए तो और भी अच्छा है, फिर आई थिंक हमारी दिन की मेहनत
सफर। थैंक यू। अभिरा की फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे जाते जाते? बी रेडी फॉर 2.0। एंड थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। पहले वाले अभिरा को अब 2.0 को भी उतना ही प्यार देना, उससे ज्यादा प्यार देना। बिगर बेटर मोर। Yes. उतने से काम नहीं चलेगा। हाँ, done. थैंक यू। उठ जाएगा भाई। यस यस। पता नहीं मेरे थैंक यू गाइस। Who will explain? गरिमा जी ने जो हर उमेश जी गरिमा जी साइड की जो मेहनत करती है पड़ाव के साथ, सो थैंक यू सो मच। Who Daria? जनता करेंगे थोड़ा सा आगे लिटिल ले लो और ओके थैंक यू गाइस। दोनों का आप लोगों को बुलाया जाएगा। ऐसा मुकेश वो निकाला नो बना नो नीचे बोलो, नीचे लाओ, नीचे लाइट लगाए थे, लाइट मार लगा क्या है उनको बहुत लंबा चलाना, तो बीच में किसी को आना ही पड़ेगा। तो थैंक यू गाइस। अ स्मॉल ट्रेलर, एक स्मॉल स्नीक पीक, लाइक मैंने पहले कहा, जो एक हमें जो हर साल ये मोर देन 13 इयर्स लाइक अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट कि 3800 एपिसोड से ज्यादा बनाने के बाद कुछ चंद लोग आते हैं, कुछ एक्टर्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, सो द इंटायर कास्ट ऑफ द गोइंकास एंड द बिरलास have spurred us, and specifically and specially want to thank Akshat who's playing Abhimanyu and Pranali who's playing Akshara। जो उन्होंने एक जोश, जो एक वापस एक enthusiasm और एक डेडिकेशन, ह्यूमिलिटी दिखाई, हम सब टीम बहुत इंस्पायर्ड हुए। और इस मैजिकल, जैसे बोला जाता है कि ये रिश्ता इज गॉड्स ओन शो, उस शो के पीछे कुछ बहुत सारे लोग हैं, मतलब hundreds of people are there behind it in every department. You can imagine every department of ये रिश्ता from A to Z have worked very hard to come here. So thank you to all and everybody behind the scenes. But चंद लोग हैं यहाँ पे जो शो के साथ शुरू से, सालों से, हर डिफरेंट फेज में जुड़े हुए, बहुत मेहनत भी करी है उन्होंने। So I would just want रिजल्ट जो भी हो आज हमारा ये नए मेहनत का, God bless us through. But I would just like if they could come on stage and we can have a group photograph, and after that, Harshad and Pranali can do a one like a whatever interaction with the best. But I would really think जो behind the scenes hero heroines हैं, जिन्होंने अनसंग हीरो हीरोइन 13 साल इस शो के साथ रहे, if they can come, just capture this moment and thank you and a big applause to them. आइए आगे बढ़िए। धन्यवाद रोहित, विशाल, निखिल, सतीश, ऋषि, आ जाओ भाई। जो जो समझ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है, आ जाओ। जो नहीं समझता मत आओ। थैंक यू गाइस, थैंक यू। पर्दा खोल दो। थोड़ा पीछे हो जाओ। गरिमा जी आप सब जानते ही होंगे हमारे वो जो एंड उमेश जी को, हमको ज़ारे में ऋषि, एवरीबॉडी हुआ थोड़ा सेंटर में जाना। सेंटर